Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School. Today, we are starting the physics portion of science of class 9th, and the chapter name is chapter number 8, and the chapter is motion. As you heard the word motion, we know the various type of motion in our daily life. बहुत सारी चीजें हैं जो अपन जानते हैं, like planes are moving, wheels are moving, birds are flying, fans are revolving, earth is rotating and revolving, all satellites and planets are moving continuously with respect to a specific point. So these all are including in the word motion. So in this chapter we just study about the motion and the phenomenon of the motion. Clear? If we talk about the positions of the object in this universe, we know that object has only two positions. Two positions कौन कौन सी? कि object may be at rest or object may be in motion, or we can say कि object कौन से होंगे? Moving objects होंगे. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, यानी कि मैक्रो साइज का हो या माइक्रो साइज का हो, वो केवल दो ही कंडीशन में रह सकते हैं, या तो उनकी वो तो रेस्ट पोजीशन में होंगे या फिर वो मोशन में होंगे. तो अगर हम इन दोनों को डिफाइन करना चाहें, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं होती है. इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं? रेस्ट इज डिफाइंड इज इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, if the object is not changing its position with respect to time, then it is called at rest. It means क्या हुआ कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना, और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम इंक्रीज होने पर भी, टाइम बढ़ने पर भी चेंज नहीं करता है, इट मींस इट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एट रेस्ट पोजीशन. मींस आप अगर यहाँ बात करें तो ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये डेफिनेटली अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा. तो डेफिनेटली वो क्या हो गया? दैट बोर्ड, दिस व्हाइट बोर्ड इज कॉल्ड एट रेस्ट पोजीशन. सिमिलरली अगर हम बात करें सन की, हमारे सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सन इज एट रेस्ट पोजीशन and the other satellites and planets all are revolving around the sun. तो इस टाइप से when any object is not changing its position with respect to time, then definitely that object is called at rest. It means वो अपनी पोजीशन में कभी चेंज नहीं करने वाला है. तो ये एक तरह की पोजीशन हुई किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की. सेकेंड पोजीशन की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे अपन कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और वी कैन से कि ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. तो इस कंडीशन में कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके जस्ट अपोजिट कि इफ ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन with respect to time, then they are called in motion. It means when objects are changing, यानी कंटिन्यूसली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो डेफिनेटली दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन मोशन. ये मोशन की बात है. एग्जांपल कौन से जो मैंने आपको दिए कि फोन्स, जो फैंस हैं, पंखे, वो घूम रहे हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं. अगर स्पेसिफिकली अर्थ की बात करें तो अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन द एक्सिस, रोटेटिंग अराउंड द सन. ये कंटिन्यूसली इस तरह की मोशन. हम जब चलते हैं तो हमारी भी क्या है? वो मोशन है. मीन्स वी आर चेंजिंग आवर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो दीज आर द टू कंडीशंस विद दीज एग्जांपल्स. बहुत सारे एग्जांपल और लाइफ में मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं कि जहां पर आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हुआ कि ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस पॉसिबल है इस पूरे यूनिवर्स से. तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स ओनली इन टू पोजीशन, आइदर इट विल बी एट रेस्ट और इट इज मूविंग और इट इज इन मोशन. क्लियर? अगर हम थोड़ा सा डीप में अगर बात करें और इस यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी कंडीशन में रेस्ट पोजीशन में नहीं होगा. इट मींस अगर हम एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन की बात करें, एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो हम ये कह देंगे
कि नो एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट पर है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो। तो ऐसा ही यूनिवर्स में है कि जैसे हम सन के लिए बात कर रहे हैं कि सन हमारे रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, बट हो सकता है कि सन अगर पूरे यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए तो हो सकता है वो किसी अदर प्लेनेट अदर और किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो। तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं कह सकते एब्सोल्युटली कि इट विल बी एट रेस्ट। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मोशन है, this motion is a relative quantity. Motion is what? Motion is relative quantity. It means every object is in motion with respect to other object. तो अब इनको डिफाइन करने के लिए फिर क्या चाहिए कि किस तरह से अपन बात करें। तो उस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम ये बता सकें कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो दैट सिस्टम बाय विच विद रेस्पेक्ट टू दैट वी फाइंड आउट, वी कैलकुलेट कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आप जिस भी सिस्टम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को या पोजीशन को डिफाइन करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी आर मूविंग इन अ ट्रेन, तो आपके जितने को पैसेंजर्स हैं तो डेफिनेटली दोस को पैसेंजर्स आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू यू। यानी आप अगर देखेंगे तो जितने भी आपके साथ में पैसेंजर्स बैठे हैं वो डेफिनेटली आपके रेस्पेक्ट में कैसे होंगे? रेस्ट पे होंगे। लेकिन अगर जब बाहर देखते हैं तो बाहर जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी और ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट टू यू, यानी कि उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। बट अगर यही कंडीशन हम किसी ट्रेन के बाहर किसी ऑब्जर्वर से अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि अगर ट्रेन के बाहर से वो बोल रहा है तो क्या कहेगा कि ट्रीज आर स्टेशनरी, ट्रीज आर स्टेशनरी। अंदर वाले पैसेंजर ट्रेन वाले क्या कह रहे हैं कि ट्रीज आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट आउटसाइड पैसेंजर, आउटसाइड जो पर्सन है, आउटसाइड जो ऑब्जर्वर है, वो ये कह रहा है कि डेफिनेटली ट्रीज आर एट स्टेशनरी पोजीशन, ट्रीज आर एट रेस्ट। बट जो ट्रेन है, यानी कि ट्रेन के पैसेंजर्स हैं, दे आर मूविंग विद दी वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करना चाहते हैं। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन हो सकता है डिफरेंट हो। दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर हम लोग हैं, वी आर ऑन द अर्थ, अर्थ इज कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वो या तो रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अगर हम एक कंडीशन में देखें तो हम अगर हमारी बात करते हैं, बिकॉज वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वी आर ऑन द सेम पोजीशन, सेम ऑब्जेक्ट, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जितनी वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है डेफिनेटली उतनी वेलोसिटी से हम भी मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व होते हुए या रोटेट होते हुए ऑब्जर्व नहीं होते हैं। बट अगर यही कंडीशन अर्थ के बाहर किसी अदर प्लेनेट से अर्थ को कोई ऑब्जर्व करता है तो डेफिनेटली वो क्या कहेगा कि अर्थ इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, अर्थ उसको घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन हमें कभी भी अर्थ घूमती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों? बिकॉज हम किसमें एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। और डेफिनेटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। और सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मोशन है, दैट मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन कैसी है? रिलेटिव क्वांटिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पर होगा ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कई टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। बट हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना चाहते हैं। वो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होगा और बाकी रेफरेंस एक्सिसेस होती हैं। क्या होंगी? रेफरेंस एक्सिसेस होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है, दिस रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड दिस ओरिजिन, जिसे अपन कहते हैं ओरिजिन के नाम से। और इस रेफरेंस पॉइंट के
रेस्पेक्ट में 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिसेस, जिनको आप कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस जो हैं वो इस ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बनी हुई हैं। तो हम इन रेफरेंस एक्सिसेस और इस रेफरेंस पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज वन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एस। तो हम फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास ये पॉइंट है और इस पॉइंट को P आप कह रहे हैं और ये अगर 2 एक्सिस में तो इसके कोऑर्डिनेट अपन कितने बोल देते हैं, एक्स वाई बोल देते हैं, या अगर 3 में है तो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एक्स वाई जेड। तो इस तरह से अपन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक काम में ले रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो रेफरेंस एक्सिस कौन सी हुई, एक्स वाई एंड जेड, एंड रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ, आपका ओरिजिन, जिसे आप ओ की फॉर्म में लिखते हैं, ओरिजिन ओ। क्लियर। तो ये थोड़ी सी चीज मैंने आपको बताई किसके रेस्पेक्ट में, कि मोशन किस तरह से है, रेस्ट किस तरह से, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है वो अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जो टाइप्स ऑफ मोशन हैं अलग अलग बेसिस पे उन टाइप्स ऑफ मोशन की अपन बात करने वाले हैं। फॉर टुडे थैंक यू ऑल ऑफ यू।